Good morning students. Myself Mr. भजनलाल, I am botany faculty. सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों का BSc फाइनल ईयर में स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय पूरा वर्ल्ड कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो बच्चों, इस कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों का एक छोटा सा प्रयास है ऑनलाइन क्लासेस, जिसकी हेल्प से आप घर में बैठे अपनी स्टडी जारी रख सकें। तो बच्चों, आज अपने स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 3 मेडिकल की ऑनलाइन क्लास। बच्चों, बीएससी पार्ट 3 में आपके 3 पेपर्स हैं, जिनमें से पेपर जो सेकंड है उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि अपने ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसको समझने से पहले एक बार ध्यान दीजिए। कई बार छोटे मोटे कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, जैसे कि हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का पितामह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी नॉन एज सर जेसी बोस, सर जगदीश चंद्र बोस। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर एग्जाम में अगर आपसे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी वर्ल्ड लेवल पर पूछा जाए तो इसका आंसर है स्टीफन हेल्स, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर है सर जगदीश चंद्र बोस, शॉर्टकट में बोलते हैं सर जेसी बोस। अब बच्चों, अपने इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी का क्या मतलब है कि स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स नॉन एज प्लांट फिजियोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अभिप्राय ये है कि लिविंग प्लांट्स, जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर 24 आवर्स विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और उपापचय अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, और उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्लांट फिजियोलॉजी यानी पाद कार्य की। प्लांट बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस, अभिक्रियाओं का अध्ययन करना ही प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो अब ये वेरियस वाइटल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म क्या है, यहाँ मैंने इनको अंडरलाइन किया। इन दोनों ही शब्दों को अपने समझेंगे डेफिनेशन के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेटाबॉलिज्म की। बच्चों, मेटाबॉलिज्म आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय का क्या मतलब है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर हजारों, सैकड़ों, लाखों केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। उनके अंदर इंटरचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती हैं। ठीक है। तो इनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यहाँ 2 प्रकार का है। ठीक है। 2 प्रकार यानी 2 टाइप्स इसकी हैं। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म रिएक्शंस कौन सी हैं? ओवरऑल इनको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग अप रिएक्शंस। बिल्डिंग अप रिएक्शंस का मतलब है निर्माणकारी अभिक्रियाएं। प्लांट बॉडी के अंदर या लिविंग बीइंग के अंदर जितनी प्रकार की भी निर्माणकारी अभिक्रियाएं हैं, दैट इज आल्सो नोन इज एनाबॉलिज्म रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल,
इनको बिल्डिंग अप रिएक्शंस क्यों बोलते हैं, निर्माणकारी रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनाबॉलिज्म के दौरान सिंपल कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़कर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या जटिल कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? वास्तव में फोटोसिंथेसिस क्या है? भोजन के निर्माण की प्रक्रिया है। अब ये जो फूड सिंथेसिस है, ग्रीन प्लांट बॉडी के अंदर भोजन का संश्लेषण कौन करता है? प्लांट्स की हरी पत्तियां। तो किचन ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड एज लीव्स। पत्तियों को क्या कहा जाता है? पत्तियों को क्या कहा जाता है? पातों का रसोई घर भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों, रसोई घर, घर के अंदर जो रसोई घर है उसमें क्या बनता है? भोजन बनता है। उसी प्रकार प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रीन लीव्स हैं वहां पर भी पौधे के लिए, एक प्लांट्स के लिए भोजन का संश्लेषण होता है। और फूड सिंथेसिस ऑफ फूड यानी भोजन का निर्माण होना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। और इसके लिए प्लांट बॉडी को रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, लाइक CO2 एंड वाटर। दोनों आपस में मिलकर फूड यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं और यही ग्लूकोज वहां से प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में वितरित हो जाता है, जिसकी हेल्प से जो प्लांट बॉडी है अपने विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको टेक प्लेस करती है और घटित होती है। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से स्टार्च का बनना भी एनाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर आता है। और एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना भी एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। और फैटी एसिड से लिपिड का सिंथेसिस होना या बनना भी किसके दौरान आता है? ये भी एक बिल्डिंग अप रिएक्शंस है। बच्चों, एनाबॉलिज्म रिएक्शंस के दौरान वास्तव में क्या होता है कि एनर्जी स्टोर होती है, इसमें ऊर्जा का संचय होता है, ठीक है। एनाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान एनर्जी इज द स्टोर इन प्रोसेस, ऊर्जा का संचय होता है। अब अपने बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जस्ट एनाबॉलिज्म का उल्टा है, इसके अपोजिट रिएक्शंस होती है। कैसे कि एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप रिएक्शंस बोलते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें जो यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, वे आपस में टूटते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटकर वापिस अपने सिंपल कंपाउंड में चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, श्वसन में क्या होता है? श्वसन में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो भोजन ऊर्जा के रूप में संचित होता है वो वापिस टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म। कंबाइनली सम्मिलित रूप से इनको मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस बोलते हैं, जो कि एक लिविंग बीइंग यानी प्लांट बॉडी के अंदर लगातार 24 आवर्स चलती रहती है। अब अपने बात करते हैं वेरियस वाइटल एक्टिविटी। वेरियस वाइटल एक्टिविटी कौन कौन सी हैं? प्लांट बॉडी, आपको मालूम है कि ये जितने प्रकार के भी प्लांट्स हैं इनको जिंदा रहने के लिए सबसे अधिक रिक्वायरमेंट किस बात की है? वाटर की है, जल की है। अगर इनको वाटर ना मिले तो प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी? प्लांट बॉडी डेड हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो वाटर है प्लांट बॉडी में लगभग 80 से 90% पाया जाता है। 80 से 90% तक पाया जाता है। अब वाटर क्यों आवश्यकता है? वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अगर प्लांट बॉडी को वाटर नहीं मिलेगा तो टोटल जितनी भी रिएक्शंस हैं ये टेक प्लेस नहीं होगी और इनके अभाव में जो प्लांट बॉडी है वो डेड हो जाएगी।
तो बच्चों ये जो वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करती हैं? आपको मालूम है कि जो लिविंग प्लांट बॉडी है अपनी रूट की हेल्प से वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, सक करती है, चूसती है, ठीक है। और वहाँ सॉइल से सक करके एब्जॉर्ब करके टिप पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी यानी प्लांट्स के टिप पार्ट तक, ऊंचाई तक पहुंचा देती है। ये काम कौन करती हैं? रूट्स करती हैं। किनकी हेल्प से? अपने रूट हेयर्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये प्लांट वाटर रिलेशन में की स्टडी करेंगे। इसके दौरान डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन, अदर वाइटल एक्टिविटीज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, जो वाटर रूट के द्वारा प्लांट बॉडी के टिप पार्ट तक पहुंचाया जाता है। अब वे लीव्स क्या करती हैं? वाटर को वेपर यानी वाष्प के रूप में एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती हैं, यानी लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे पहले भी बता चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मतलब है भोजन का निर्माण होना। भोजन का निर्माण कैसे होता है? CO2 जो कि इसके रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि रॉ मटेरियल है, आपस में रिएक्शंस करके ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं, यानी एनर्जी का स्टोर होता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, श्वसन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एंजाइम्स, ये सभी क्या है? वाइटल एक्टिविटी के दौरान इनको स्टडी करते हैं। थैंक यू।